हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की भौतिक विज्ञान पे हम बात करेंगे, जिसमें से आज का ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका ये आज का पार्ट नंबर 3 हो चुका है। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज क्या होता है, आवेश और द्रव्यमान के अंदर क्या अंतर होता है। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं, जहाँ पे मैंने बताया है कि आवेश क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कैसे एक वस्तु को आवेशित किया जाता है, चार्जिंग मेथड द्वारा, इंडक्शन द्वारा या घर्षण के द्वारा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी क्लास 12th की, जहाँ पे आपको 2024 और 25 के लिए प्रिपरेशन का वीडियो मिल जाएगी, जिसकी मैं नीचे लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि किस प्रकार से आवेश के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि वैद्युत आवेश के मूल गुण पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ मूल गुण जैसे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होते हैं। समान प्रकृति के सजातीय आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, तथा विपरीत प्रकार के जब आवेश होते हैं तो उनके बीच में हमेशा क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। कहने का मतलब यह है कि अगर प्लस प्लस के आवेश एक पास में लाए जाएंगे तो एक दूसरे से क्या दूर जाएंगे, या माइनस माइनस के आवेश अगर पास में लाए जाएंगे तो हमेशा एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं पे अगर प्लस माइनस के आवेश एक पास में लाए जाएंगे तो हमेशा एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम आगे और बात करें तो किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदलता है, वस्तु को ऋणावेशित करने पर वस्तु में बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं अथवा वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, और वस्तु को धनावेशित करने पर वस्तु का क्या है, द्रव्यमान घटता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाले जाते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा उसका द्रव्यमान घट जाता है। तो ये बहुत कम अमाउंट में होता है, जो कि आप जनरली महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने बालों में जब कंघे को रगड़ते हैं तो कंघे पे क्या होता है, माइनस या प्लस का आवेश आ जाता है, बालों पे जो है प्लस का आवेश आ जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि कंघे का कितना द्रव्यमान बढ़ गया है। तो यह सामान्य तरीके से हम नहीं मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट रूप से अगर देखा जाए तो कंघे का थोड़ा सा द्रव्यमान बढ़ जाता है और हमारे बालों का थोड़ा सा द्रव्यमान घट जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं आवेशों की योज्यता, जो कि फर्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि एडिटिविटी ऑफ द चार्ज क्या होता है। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु के अथवा निकाय का कुल आवेश जो होता है हमेशा उपस्थित जो होता है वो फिक्स रहता है। अर्थात डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो किसी वस्तु अथवा निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब कोई भी अगर सिस्टम है तो उसमें जितने धनात्मक आवेश होंगे, जितना ऋणात्मक आवेश होगा, उनका बीजगणितीय योग हमेशा बराबर रहता है। अगर इसमें कुछ आप छेड़खानी करते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं या घटा देते हैं तो वहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आवेशों को हम सामान्य तरीका से जोड़ सकते हैं, जैसे कि प्लस माइनस की संख्याओं को जोड़ा जाता है, ऐसे आप आवेश को बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो किसी वस्तु में अगर 3 आवेश हैं, जैसे कि 2e माइनस 3e और प्लस 5e, तो इन सभी का अगर हम कुल आवेश की बात करें तो यहाँ पे अगर हम 2e माइनस 3 और 5e को जोड़ते हैं तो यहाँ पे टोटल में 4e प्राप्त होता है। अर्थात तो द्रव्यमान की भांति आवेश भी योगात्मक होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आवेश संरक्षण क्या होता था, संरक्षित क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज या चार्ज इज कंजर्व, इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशंस को हम समझ लेते हैं कि किसी भी विलगित निकाय का नेट आवेश नियत रहता है, यह आवेश संरक्षण का नियम कहता है। इसकी यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम दूसरी डेफिनेशंस पे बात करें तो नेट आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या स्थानांतरित किया जा सकता है। कहने का मतलब है इस नियम का कि किसी भी वस्तु में ना तो ऑटोमेटिक रूप से
आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आप ऑटोमेटिक अर्थात अपने आप आवेश को नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ही हम क्या कर सकते हैं, आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो यह नियम प्रकृति में होने वाली सभी परिघटनाओं व अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है और सब कहीं एप्लीकेबल होता है। इसके हम अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जितना धनावेश छड़ में उत्पन्न होता है उतना ही क्या होता है, ऋणावेश रेशम में है। अतः इन्हें रगड़ने से पहले और बाद में अगर हम दोनों चीज़ों के आवेश की बात करें तो दोनों का आवेश हमेशा आपको सेम ही देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं एक उदाहरण और यहाँ पे कि नाभिकीय भौतिकी में जब इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन परस्पर क्या है, समीप आते हैं तो ये परस्पर संयोग करके एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं तथा दो फोटॉन की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन तथा फोटॉन पर आवेश क्रमशः प्लस ही और माइनस ही, प्लस ही तथा शून्य होता है। अभिक्रिया से पहले नेट आवेश क्या होता है, 0 होता है और अभिक्रिया के बाद भी आवेश क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो दो फोटॉन का निर्माण होता है। और ये जब हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, लास्ट में ये चैप्टर हमारा आएगा एटॉमिक का, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को समझेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से अगर बात करें तो इस रिएक्शन से हमें स्पष्ट हो जाता है कि अभिक्रिया में नेट आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, चाहे किसी भी टाइप की अभिक्रिया होती हो। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करें कि आवेश के क्वांटम प्रकृति क्या होती है, अर्थात तो आवेश का क्वांटाइजेशन नेचर क्या होता है। क्वांटाइजेशन का अगर बात करें तो इसका मतलब है कि ऐसी छोटी से छोटी इकाई होनी चाहिए जिससे आवेश को व्यक्त किया जा सके। तो किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु या कण पर जितना भी आवेश होता है वो E का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम आवेश का क्वांटम या आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब हर एक वस्तु पे सबसे छोटी अगर आवेश की बात करें तो E ही हो सकता है। अर्थात यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम और डिफिनीशंस पे बात करें तो किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश के न्यूनतम संभव मान के परिणाम E है, इसे मूल आवेश कहते हैं। आवेश का मान सतत होता है, ना कि विभक्त, अर्थात तो सतत नहीं होता है, एक विभक्त होता है, तो डिस्क्रीट होता है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो वैद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो एक राशि जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो किस प्रकार से है, तो ये एक वैद्युत या फिजिकल क्वांटिटी है। अर्थात एसआई में अगर हम बात करें तो इस राशि का जो मूल मात्रक होता है उसे हम कहते हैं कूलाम। अब यहाँ पे अगर हम आवेश की थोड़ी सी फार्मूले पे बात करें तो आवेश अर्थात को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैद्युत धारा I × T के बराबर होता है। आवेश संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, जैसे कि आवेश एक अदिश राशि है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। और वैद्युत धारा की विमा A से तथा समय के T की से प्रदर्शित करते हैं, तथा आवेश की विमा AT या आवेश की विमा MLT नॉट हो जाती है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है जिसे C से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आवेश का सबसे छोटा क्या है, छोटा और बड़ा मात्रक आपको बताना होगा। तो आवेश का सबसे छोटा अगर मात्रक होता है जिसे हम फ्रैंकलिन कहते हैं, और सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फैराडे होता है। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आवेश की ESU, EMU तथा कूलाम में क्या रिलेशन होता है, इस पे बात करने वाले हैं। और ये जो एग्ज़ाम 2000 आपका 1 में हुआ था यूपी बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो इस पे संबंधित आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU बराबर 1/10 होता है EMU। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो प्रोटॉन पे होता है इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। प्रोटॉन पे सेम होता है, बस वहाँ पे प्लस हो जाता है, तो प्लस 1.6 × 10⁻19 होता है। और अल्फा कण पे दोगुना होता था तो प्लस 3.2 × 10⁻19 कूलाम हो जाता है।
अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस पर हम बात करते हैं। इसके लिए हमें एक फार्मूले की जरूरत होती है, उस फार्मूले का हम यूज करते हैं, जो कि है Q बराबर NE। तो यहाँ पे N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और Q क्या है, टोटल आवेश कितना है। E क्या होता है, E एक मतलब सबसे छोटी आवेश की मात्रा है, अर्थात मोल आवेश है, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को अगर आप रखते हैं तो Q बराबर यहाँ पे आपको बहुत आसानी से निकल आएगा। एक और यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉनों पर कितना या कुल कितना आवेश होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, n बराबर Q बटे से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे तो देखेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, कैसे इस पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।